हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए अल्टीमेट स्टडी प्लान क्या होगा। राइट, किस तरीके से फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सीएसई 2025 को क्रैक किया जाए। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव और मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ। आई एम कोर फैकल्टी एट PWOnlyIS और उसके पहले मैं अकेडमी पे एक्स डायरेक्टर भी रह चुका हूँ फॉर यूपीएससी सीएसई। ना पहला सवाल कि हाँ भाई ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने रिवीजन की बात करी थी, स्पेशली वो 2024 वाले बच्चों के लिए था, वहां पे बहुत सारे कमेंट्स थे जहां पे आपने बात करी कि आप संकल्प 2025 के स्टूडेंट हैं और एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं 2025 पे। ये कुणाल का जो है कमेंट है। देन साक्षी आस्किंग फॉर 2025, सिमिलरली एना इज आस्किंग फॉर 2025 वीडियो, सिमिलरली डिवाइन सेन का भी सिमिलर कमेंट है और ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट है। पॉइंट है कि हाँ, जिसको भी सजेस्ट करना है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या प्रॉब्लम है, राइट है ना, कहाँ पे आप इशू फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, फील फ्री टू लेट मी नो कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए। एक आपकी डिमांड है मेडिवल इंडिया पे, डेफिनेटली आई विल बी बैक ऑन दैट। ओके, फिलहाल एक और पॉइंट कि हाँ ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ टॉपर्स जो है, जिसमें आप रिसेंट वीडियोस PWOnlyIS पे देख सकते हो। प्लस उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें रैंक 1, रैंक 2, राइट, रैंक 3, बहुत सारे जो है टॉपर्स को मैंने इंटरव्यू किया है। एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम कि हाँ उन्होंने किस तरीके से टाइम टेबल बनाया या किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करा विच हेल्प देम बिकम अ टॉपर। वो क्यों है टॉपर, है ना, कुछ तो डिफरेंट है कि वो विजुलाइज कर पाए पूरी जर्नी को। आइए समझते हैं इस बात को। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो बात शुरू करते हैं। तो यूपीएससी सीएसई 2025 अगर आपको नहीं पता है तो 3 पड़ाव होंगे। एक होगा आपका प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर आएंगे, एक जीएस, एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा जो कट ऑफ डिसाइड करेगा, और दूसरा सीसैट का पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग है, एप्टीट्यूड पेपर है। ये कुछ मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। मई एंड हो सकता है, जून फर्स्ट वीक हो सकता है। सिमिलरली उसके बाद आपको सितंबर में मौका मिलेगा मेंस देने का, जिसमें 9 पेपर होंगे, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होंगे और 5 पेपर आपके जनरल स्टडीज के होंगे इंक्लूडिंग एसए। तो इस तरीके से ये पड़ाव ऐसा पड़ाव है जो डिसाइड करेगा कि आप वाकई सेलेक्ट होंगे, पार होंगे या नहीं। उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तब कहीं आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और फिर कहीं आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे। राइट, अभी ये बात आपको पता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट उठाते हैं कि हाँ भाई इस पूरी तैयारी में मेजर जो है फैक्टर क्या है जो आपकी इस पूरी तैयारी को डिफाइन करेगा। वो है कि हाँ दिस इज ऑल अबाउट टाइम, इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इस पूरी प्रिपरेशन में कुछ नहीं तो 20 से ज्यादा सब्जेक्ट है, 20+ सब्जेक्ट है, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार करना है, प्रीलिम्स के लिए, प्लस आपको मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग करनी। नाउ इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके पास समय कितना है। राइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री यू हैव इज टाइम, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ आपको भी कमिट करना पड़ेगा, कुछ आपको देना पड़ेगा। रिवॉर्ड बहुत हाई है, कल को आप जिलाधिकारी बनेंगे, डीएम बनेंगे। सो अगर इतना बड़ा रिवॉर्ड है तो फिर सैक्रिफाइस भी बड़ा ही है। इसमें मैं ये नहीं बिल्कुल भी कहूंगा कि ये बहुत ही आसान होने वाला है, बिल्कुल केक वॉक होने वाली है, आप 2 घंटे 3 घंटे दिन में पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं। ये जर्नी डिमांड करती है कि आप अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करें। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं और फिर साल 2 साल 3 साल जो भी है वो जी लगा के पढ़ाई करते हैं। राइट, तो समय मांगता है ये तैयारी, बिल्कुल समय मांगता है। ये बिल्कुल कोई आसान जर्नी होने वाली नहीं है। ये आपसे डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, मेहनत सब कुछ डिमांड करेगी और तब कहीं जाके आप फाइनली कल को एक जिलाधिकारी या फिर एक आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएफएस ऑफिसर तब कहीं आप जाके बन पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिसाइड कि क्या आप ये समय देने को रेडी हैं। राइट, तो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कितना समय आप डेली बेसिस पे डिवोट कर पाएंगे इस तैयारी में। अब नाउ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है जो पूरा समय दे सकता है, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि 8 घंटा 8 आवर्स पर डे इज अ गुड इन्वेंट्री। जैसा अभी आप रियलाइज करोगे कि हाँ ये 8 घंटे भी जो है ज्यादा मैंने आपसे डिमांड नहीं करी है। 8 घंटे बेयर मिनिमम जो है आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 8 घंटे आप जो है इस तैयारी को दे पा रहे हैं। राइट, रियलाइज करिए कि अभी जर्नी काफी बड़ी होने वाली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये जर्नी कैसे होने वाली है। एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पूरी जर्नी का विजुअलाइजेशन क्या है। तो पहली चीज इज टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम एलोकेशन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम अकाउंटिंग, आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज।
बाकी सब आसान है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो, जो आप समझ ना पाओ, जिसको आप एस ना कर पाओ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। दीज आर मोस्टली ह्यूमैनिटीज टॉपिक जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन चैलेंज सब्जेक्ट को पढ़ने समझने का नहीं है, चैलेंज उतना समय देने का है। अगर आप समय देने पे मेरे साथ हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इस तैयारी को आराम से कर सकते हैं और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सो नाउ आइए बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं, विच इज अ स्टडी प्लानर, कि 2025 का स्टडी प्लानर किस तरीके से होने वाला है। आज हम लोग बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, जिसमें हम प्लानर बनाएंगे कि हाँ प्लान टोटल कैसे होने वाला है। द फर्स्ट थिंग इज कि हाँ यू हैव टू क्रिएट अ जर्नी प्लान, राइट, कि आपको पूरी जर्नी समझनी पड़ेगी कि एंड टू एंड ये कैसा दिखता है। ये ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, ये नहीं कि हाँ निकल पड़े हैं पर पता ही नहीं जाना कहाँ है, जहां भी रास्ता आप आ रहा है, जहां पे कोई रेस्टोरेंट पड़ा, ढाबा पड़ा, वहीं रुक गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है कि जर्नी कितने किलोमीटर की है तो आप उतने ही हिसाब से प्लान करेंगे। अगर आप यहां से बैंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं, तो उतना लंबा रास्ता है तो आप उसमें स्टे प्लान करेंगे, रेस्ट प्लान करेंगे। अगर आपको पता है कि हाँ 50 किलोमीटर की जर्नी है तो आप गाड़ी उठाएंगे, पट से निकल जाएंगे। तो जर्नी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी बड़ी जर्नी ये होने वाली है, और जब ये कितनी बड़ी समझ पाओगे तब इसके चैलेंजेस समझ पाओगे, उसके हिसाब से प्लान कर पाओगे। राइट, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जर्नी प्लान फर्स्ट, कि टोटल जर्नी कैसी दिखती है। तो 2025 को नजर में रखते हुए मैंने ये प्लान बनाया है विच इज अबाउट द जर्नी, राइट, जिसमें कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो पहले समझ लेते हैं कि वो फैक्टर्स क्या है। आप इस जर्नी में सबसे पहली चीज जो करेंगे वो है फ्रेश कंटेंट। वो क्लासेस हो सकता है या फिर सेल्फ स्टडी हो सकता है। पहली बार आपने हिस्ट्री पढ़ा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो लेट्स से हिस्ट्री की क्लासेस आपने करी, हिस्ट्री की किताब आपने पढ़ी, तो पहली बार उस सब्जेक्ट को देखा, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो आपको टाइम एलोकेशन मांगेगा वो है इसका एसिमिलेशन, जिसे आप फिर से सेल्फ स्टडी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया, मेरी क्लासेस आपने कर ली, बट मेरी क्लासेस करने के बाद उसको अपने अंदर घोलने का काम ये आपका है। तो एसिमिलेशन वाला पार्ट जो है, सेल्फ स्टडी वाला जो पार्ट है, दिस इज अनदर कंपोनेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड कंपोनेंट इज अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना, ये वैसी वाली बात हो गई कि हाँ भाई जो है थ्योरी पढ़ ली, है ना, क्रिकेट खेलने के लिए सारी थ्योरी पढ़ ली कि हाँ बैट ऐसे पकड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन कभी जाके नेट पे प्रैक्टिस ही नहीं करी, और नेट पे जब प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ सीखा नहीं, कोई बात नहीं बनी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए भी करनी है और मेंस के लिए भी करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और मेंस के लिए भी प्रैक्टिस होगी। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज रिवीजन, कि हाँ ये विधि का विधान है कि जो आप पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, है ना, भूलना तय है। अब ये मत सोचिए कि आपने आज पढ़ लिया, बहुत समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये हमेशा याद रहेगा। ये हमेशा याद नहीं रहेगा, ये आज की बातें आप मेरी भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, राइट। तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपको सारी बातें हमेशा याद रहें। इसीलिए रिवीजन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और अगर आपके ये प्लान में नहीं है तो ये सुसाइडल है, राइट। फिर ये प्लान कंप्लीट ही नहीं है अगर इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं है। कुछ लोग क्लासेस करे जा रहे हैं लेकिन ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ही रिवाइज कर रहे हैं। क्या वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। मेंस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करने में यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी। So now the first thing is you need to plan your journey. You need to have component for your classes. You need to have component for self study. Then ये दूसरा सब्जेक्ट लिया मैंने जिसका क्लासेस होगा, सेल्फ स्टडी होगा, बट डेफिनेटली हर महीने आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा रिवीजन के ऊपर। दिस इज रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस हर महीने। तो आप देखो, तो ये जो मैंने प्लान बनाया है ये मई से शुरू किया है, अभी अप्रैल को मैंने काउंट नहीं किया है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये फर्स्ट लेग ऑफ प्लान है जहां आप अपने सारे कोर सब्जेक्ट्स खत्म कर देंगे। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आप यहां पे खत्म कर चुके होंगे। तो ये अगले फरवरी 2025 तक का ये पूरा प्लान है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कितने टाइम क्लासेस करेंगे, कितने टाइम सेल्फ स्टडी करेंगे। करंट अफेयर एक अलग सब्जेक्ट है जिसे मैंने महीने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्लस एक दूसरा सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं तो उसकी कितनी क्लासेस करेंगे, सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देंगे, हर महीने कितने घंटे रिवीजन में जाने चाहिए, हर महीने कितने घंटे प्रैक्टिस पे जाने चाहिए। इस तरीके से हमें पूरा लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें ये डेडलाइन देगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब तक खत्म हो जाना चाहिए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक सब्जेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा। हो सकता है आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा हो,
लेकिन आप मजा लेने नहीं आए हैं, राइट, वरना यूपीएससी आपके मजे ले लेगा। तो आप यहाँ पे मजे लेने नहीं आए हैं, यहां पर आप आए हैं उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, और उसके लिए मजे से छोड़ कर निकलना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दूसरा सब्जेक्ट शुरू करना पड़ेगा। कई लोग फंसे रह जाते हैं, हिस्ट्री मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ा जा रहा है, ज्योग्राफी मजा आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ा जा रहा है, राइट है ना, डिपेंड करता है। किसी में अच्छा टीचर मिल गया तो हाँ उसी में अच्छा लग रहा है तो लगे हुए, पॉलिटी में अच्छा लग गया तो पॉलिटी में लगे हुए, ये सुसाइडल होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास क्लासेस, सेल्फ स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस सबका टाइम एलोकेट होना चाहिए हर महीने। तो पहला लेग है हमारा फरवरी तक का, फरवरी 2025 तक। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आइए समझते हैं। तो बाय द वे रिवीजन का लेके मैंने एक अलग वीडियो बनाया है विच इज हाउ टू रिवाइज लाइक अ प्रो। ये मेनली 2024 वाले बच्चों के लिए बनाया था, बट दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, राइट। चाहे आप 2024 दे रहे हो, 25 दे रहे हो, 26 दे रहे हो, 27 दे रहे हो, अगर आप किसी और भी तैयारी कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई और एग्जाम भी देने वाले हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बाद अगर देख लेंगे तो जो है आपको फायदा मिलेगा। प्लस बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज जो है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत जो है रिडीम हो गई, राइट, सही दिशा में मेहनत मैं कर रहा हूं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। इस वीडियो को लाइक वाइक कर देना जो भी करते हो, है ना, प्लीज, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाँ मुझे और किन चीजों पे वीडियोस बनाने चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं फरवरी 2025 तक की हमें क्या करना चाहिए। फरवरी 2025 पहली चीज जो आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए कि चूज वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, और पहले 4 महीने लेट से मई जून जुलाई अगस्त तक आप कोशिश करिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट निपट जाए। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वेरी इंडिकेटिव टेंटेटिव प्लान। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ जो है एकदम सैक्रोसैंक्ट है कि हाँ जो है आपका खत्म ही हो जाए इस पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा अगले महीने भी पढ़ाई हो गई, थोड़ा आगे चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि अगले 4 महीने में, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं तो 170-180 घंटे क्लासेस में दे रखा है कि 4 महीने आप ऑप्शनल पढ़िए और ऑप्शनल खत्म कर दीजिए। थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंगली प्लान ऊपर नीचे हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यस, इसकी एक्सेल शीट में आपसे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। उससे आप एडिट कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा मैं, राइट। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको उसका भी लिंक मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। तो फिलहाल वहां से आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगी, आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से एडिट कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो सबसे पहला जो ब्लॉक है, जो येलो ब्लॉक है, दिस इज अबाउट ऑप्शनल। ऑप्शनल डेली कम से कम 1 क्लास आप कर रहे हैं तो महीने में 22 क्लास करे ले रहे हैं 2 घंटे की, प्लस सेल्फ स्टडी में भी उतना ही टाइम दे दिया है आपको। कम समय लगता है, बहुत अच्छी बात है, राइट है ना, कि आपको 1 ही घंटा लगता है, मैंने उतना ही समय सेल्फ स्टडी में दे दिया है। तो क्लासेस हैं और फिर सेल्फ स्टडी है, तो क्लासेस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, है ना, ये हर महीने आपको करना है। प्लस हर महीने एटलीस्ट वीकडेज में कोशिश करिए कि 1 घंटा करंट अफेयर आप पेपर पढ़ लीजिए। चाहे आप पेपर ना पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ लीजिए, मैगजीन पढ़ लीजिए, चलेगा, राइट है ना, कि हाँ 1 घंटा डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर पे दे रहे हैं। आप ये पूरा 20 घंटा मैगजीन पढ़ने में भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मई में जैसे आप बात करिए तो मई में एंशिएंट और मिडिवल मान लीजिए आपने शुरू किया। जरूरी नहीं कि एंशिएंट मिडिवल से ही शुरू किया जाए, आप फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हैं, आप इंडियन पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं, बट साथ ही साथ अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो और अच्छा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 ऑप्शनल वाला भी यही पढ़ लीजिए कि हाँ 2 क्लासेस डेली बेसिस पे करिए, 2 से 3 महीने में ऑप्शनल खत्म कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑप्शनल के साथ शुरू किया एंशिएंट मिडिवल। तो मई और जून में आपका एंशिएंट मिडिवल खत्म हो जाएगा। आपके 20-20 घंटे का रिवीजन भी रखा है मैंने, है ना, 40 घंटे का रिवीजन है 2 महीने में, और 15-15 घंटे का प्रैक्टिस, जिसमें डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हो, राइट। सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो एंशिएंट मिडिवल का, ऑप्शनल के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस के। ऑप्शनल पहले पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, राइट। ऑप्शनल पढ़ने की वजह से आपका जो कंटेंट स्ट्रेंथ है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसी में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी, राइट। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, वो ऑप्शनल के साथ ही यहां पर चालू हो जाएगी, ये बहुत बढ़िया होने वाला है। नाउ अगले 2 महीने में आप मॉडर्न इंडिया भी खत्म कर सकते हैं ऑप्शनल के साथों साथ, प्लस इसका भी प्रैक्टिस रिवीजन और प्रैक्टिस। अब यहां पे अगर आप टोटल समेशन देखिए तो 230 घंटे के आसपास आ रहा है, 230 घंटे। तो अगर हम 8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, राइट, 30 दिन, तो आपके 240 घंटे पढ़ते हैं। अब 240 घंटे में 231 घंटे मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई 9 घंटे दे तो ठीक है, कोई थोड़ा कम देगा तो यही प्लान और एक्सटेंड होता चला जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की डिमांड तो यही है, राइट है ना, कि हाँ एंशिएंट मिडिवल में आपके 80 घंटे लगभग लगेंगे, मॉडर्न में लगभग 90 घंटे लगेंगे, राइट है ना। तो ये टाइम का डिमांड यही है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा,
राइट, सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आपसे वो इतना समय मांग ही रहा है। यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट की डिमांड है कि आपसे इतना समय वो लेकर रहेगा। आप उससे बच नहीं सकते कि सर हम 2 घंटे डेली पढ़ेंगे। अरे तो कैसे होगा दोस्त? राइट, एंशिएंट मिडिवल ही साल भर में खत्म करोगे, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न ही खत्म कर पाओगे तो सेंस बनेगा? सेंस नहीं बन पाएगा, है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है आप सब्जेक्ट्स को टाइम दे, राइट, है ना। डेली 7 से 8 घंटा पढ़ने का टाइम आप निकालें। अभी डेली की बात करेंगे थोड़ी देर में, अभी हम जर्नी की बात कर रहे हैं। देन सितंबर में अगर आप इंडियन पॉलिटी शुरू करें तो अगले 2 महीने में इंडियन पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी, अलॉन्ग विद दी अनदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। अगर समय बचता है तो ऐसे एक छोटा सा टॉपिक है जो है 5 क्लास 10 क्लास का टॉपिक है, ऐसे भी आप यहीं पढ़ लें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी चालू हो चुकी थी, अगर आपने ऐसे भी यहीं चालू कर लिया तो सोचो एक और पेपर आपका खत्म हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव में 3 पेपर आपके खत्म हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो तैयारी होती है प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग नहीं होती है ना। ये होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है कि जब आप एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और अब एंशिएंट का डायरेक्ट सवाल मेंस में भी आता है। दोनों के लिए आपको पढ़ाई करनी है। मॉडर्न इंडिया प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहां पे पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, ऐसी कोई तैयारी नहीं है ना। काफी लोग इसी में भूले पड़े हैं कि हाँ हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। डज नॉट एट ऑल मेक सेंस। प्रीलिम्स आपके मेंस के नॉलेज के बेसिस पे ही प्रिलिमिनरी टेस्ट है, राइट। सिंपल सी बात है कि हाँ वो हिस्ट्री की प्रिलिमिनरी नॉलेज आपकी चेक कर लेगा, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं कि हाँ प्रीलिम्स में लगे पड़े हैं और टेस्ट जो है पूरे प्रिपरेशन ही जो है प्रीलिम्स के लिए हो रहा है ना। उसके बाद आप एथिक्स शुरू कर दे, है ना। एथिक्स आपको लगेगा 1 महीना। अब कुछ टीचर और ज्यादा पढ़ाएंगे, कुछ टीचर कम पढ़ाएंगे, राइट। जहां भी आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, बट फिलहाल एथिक्स अगर 1 महीना लग रहा है, 1.5 महीना लग रहा है तो ठीक, कम समय लग रहा है तो ठीक, जैसे भी आप एस कर पाए, आपकी केस स्टडी सॉल्व हो रही है, एथिक्स आपको समझ में आ जाए, बस बात बहुत है। देन साइंस एंड टेक आप शुरू कर सकते हैं साइड में ही, कल्चर शुरू कर सकते हैं साइड में ही। तो दिसंबर जनवरी तक कल्चर भी आपका खत्म हो जाएगा। फरवरी आते आते साइंस एंड टेक अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा सैक्रोसैंक्ट इतने ही घंटे लगेंगे, बट रफली इतने ही घंटे आपके लगेंगे जिसमें आप उतने ही घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो। प्लस हर महीने हम कह रहे हैं कि करंट अफेयर भी पढ़ते रहो। इधर दूसरे सब्जेक्ट में इंडियन इकोनॉमी शुरू कर लो नवंबर दिसंबर तक। तो दिसंबर तक आते आते, ध्यान दो इस बात पे, दिसंबर तक आते आते आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी जो बेस सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट। और अगले 2-3 महीने में फरवरी तक आते आते साइंस एंड टेक और आईआर और एनवायरनमेंट ये भी खत्म हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि फरवरी तक आते आते आप पूरी तरह से प्रीलिम्स रेडी तो होगे ही होगे, राइट। प्रीलिम्स के 100% सब्जेक्ट और मेंस का ऑलमोस्ट 80-90% सब्जेक्ट आपका रेडी है। इसमें अगर आपके पास और समय है तो 1, 2, 3 सब्जेक्ट जो बचा है, जो मैंने आगे डाला है, वो भी आप इसी में खत्म कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें समय आपको कम पड़ रहा है तो जो मेंस रिलेटेड टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एथिक्स को आप डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, राइट। मैं ऐसा रियल सजेस्ट नहीं कर रहा, आपको स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा समय की जरूरत पड़ रही है तो पहले उन टॉपिक से फोकस करिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर, ये सारी चीजों पे आप पहले फोकस कर लीजिए। आपको रफली हर महीने उतने ही घंटे आपको पढ़ना होगा, हर महीने 15 घंटे की प्रैक्टिस, हर महीने 20 घंटे का रिवीजन, हर महीने 20 घंटे का करंट अफेयर। इससे ज्यादा करंट अफेयर पे इन्वेस्ट मत करो, ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट। देखो एक और बात, आप कहेंगे सर करंट अफेयर हम डेली 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं। अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 11 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट की वो भी एक सब्जेक्ट ही है। अब उस एक सब्जेक्ट पे 500 घंटे देने का कोई बहुत मतलब है नहीं। हालांकि डेली हर महीने देते देते काफी घंटा अलोकेट हो जाएगा जो है करंट अफेयर पे, बट स्टिल ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट ओनली कि हर महीने एक मंथली मैगजीन आ रही है, वो भी एक सब्जेक्ट है। और एक और बात ध्यान दो, जब आपको ये क्लासेस पढ़ाई जा रही होंगी, मान लो मैं मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट मिडिवल पढ़ा रहा हूँ, या सर कोई पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो इन दैट केस वो उसमें करंट अफेयर डिस्कस कर रहे होंगे, तो काफी हद तक आपका करंट अफेयर डिस्कशन सॉर्टेड है। वीकली एनालिसिस कोई आ रहा है तो वीक में 2 घंटे देख लिया तो महीने का 8 घंटा हो गया, तो पूरे महीने का आपका करंट अफेयर, हफ्ते का करंट अफेयर निपट गया, और चारों हफ्ते का निपट गया तो महीने का निपट गया। तो 8 घंटे की आपने क्लासेस कर ली, 12 घंटे सेल्फ स्टडी कर लिया, तब भी आपका करंट अफेयर निपट गया। रिसर्च करने मत बैठो करंट अफेयर पे कि नहीं हिंदू भी पढ़ेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे तो मिंट भी पढ़ लेंगे तो स्क्रॉल भी देख लेंगे, फिर 4 एनालिसिस के वीडियो भी डेली बेसिस पे देखेंगे। डज नॉट एट ऑल मेक सेंस, राइट। अगर आपकी बाकी चीजें तैयार नहीं है और आप सारी महारत करंट अफेयर में ही पाए हुए हैं, ये आपको कहीं लेकर नहीं जा रहा। मैं डिमीन नहीं कर रहा करंट अफेयर को, मैं ये नहीं कह रहा कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवर इंपॉर्टेंस भी करंट अफेयर की नहीं है।
राइट, करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री, बट इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के आप सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सोचें कि आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं, तो अगर आप उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह डील करेंगे, डेली का कंटेंट की तरह डील नहीं करेंगे, आज पेपर आ गया है अब बैठ के इसमें रिसर्च होगी, देन यू विल बी सॉर्टेड, राइट। अदरवाइज आप डेली 2-3 घंटे 4 घंटे करंट अफेयर पे वेस्ट करने लग जाएंगे, विच डज नॉट मेक सेंस इन द फर्स्ट ईयर। अगर खुदा ना खास्ता आप फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट नहीं हुए, सेकेंड ईयर में जब ये सब आपका पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, इन दैट केस करंट अफेयर पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, उसके जो है यू कैन से रिसर्च करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, इट मेक सेंस, बट नॉट राइट नाउ। एज अ बिगिनर इट डज नॉट मेक सेंस, इन द फर्स्ट ईयर इट डज नॉट एट ऑल मेक सेंस। इन द फर्स्ट ईयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ठीक से पढ़ लें। यही वो पार्ट है, अगली फरवरी 2025 तक का जो पार्ट है, यही वो पार्ट है विच विल मेक और ब्रेक यू। ऑल्सो आप कह सकते हैं सर आप जल्दी वीडियो बना दिए, सर अभी तो जो है प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आप समझिए कि हाँ, इतना जो है प्लान बनाने के बावजूद भी, राइट, अभी से अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी, मई से भी पढ़ाई शुरू कर दी, तब भी आप समझिए कि मैंने 2 सब्जेक्ट समथिंग 2-3 सब्जेक्ट मैंने अभी छोड़े हुए हैं जो आप प्रीलिम्स के बाद पढ़ोगे, क्योंकि समय ही नहीं बचा है, राइट। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो, अगर आर्ट्स एलोकेशन आप करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि समय तो है ही नहीं, कब पढ़ोगे ये टॉपिक। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है इसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है, सोसाइटी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में वो चीज नहीं आ रही, तो मैंने उसको प्रीलिम्स के बाद रखा है क्योंकि समय नहीं बचा है। अब आप कहिए सर हम अगस्त में शुरू करें, तो लेट हो रहा है दोस्त, राइट, है ना, कि लेट हो रहा है। भाई शुरू तो आप तब भी कर सकते हैं जब मर्जी, जब जागो तभी सवेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझो कि हाँ लेट हो रहा है, राइट। जितनी जल्दी जग जाओगे, आज से जग जाओगे। अभी भी मैं क्या कह रहा हूं कि हाँ मैं ये अप्रैल में वीडियो बना रहा हूं, अभी भी मैंने अप्रैल इंक्लूड नहीं किया है। 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ता आप स्ट्रेटजाइज कर सकते हो, माइंड मेकअप कर सकते हो, क्यों यूपीएससी की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, ये सारा डिसीजन अगले 10 दिन में कर सकते हो, राइट। समय है आपके पास, लेकिन उसके बाद जब जुट जाओ तो फिर जुट जाओ, क्योंकि ये फिर छोड़ेगा नहीं आपको। ये डिमांड कर रहा है डेली 8 घंटा कम से कम, राइट। अगर आप और ज्यादा दे रहे हैं तो ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, समय बचेगा आपके पास, राइट। आप और प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवीजन और कर पाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए खैर, तो फरवरी तक आप पूरी तरह से रेडी हैं, ऑलमोस्ट। प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, मेंस के लिए ऑलमोस्ट 80% रेडी। नाउ अब अगला जो 3 महीना है, राइट, आपका मार्च, अप्रैल और मई। तो 2025 के जो 3 महीने हैं, अगर आपको समय मिले तो फरवरी से ही चालू हो जाइएगा, लेकिन 90 से 100 दिन अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, तो इट इज गुड इनफ, राइट। यहां पे करना क्या है आपको, आपका जो पूरा समय है यहां पर जाएगा मॉक्स और उसके एनालिसिस में। आपको मॉक्स में अपीयर होना है, राइट। हर महीने कोशिश करिए कि 20 मॉक आप दे। अगेन थोड़ा सा एम्बिशियस नंबर है, बट कोशिश करिए कि कुछ नहीं तो मिनिमम 50+ मॉक्स आप दे रहे हैं, मिनिमम, है ना। कि इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एक फुल प्रूफ तैयारी कर पाएंगे, कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपसे ये नहीं कह पाएगा कि आपकी तैयारी कम है। आपको हर पेपर में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट नॉलेज, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, एप्लीकेशन। तो जब आप ये मॉक देंगे तब जो आपकी आंखें खुलेंगी, अगर आप 20 मॉक हर महीने भी दे रहे हैं, तब जो आपकी आंखें खुलेंगी, वो जो आपको प्रीलिम्स में जो है जानकारी देगा, या फिर जो है यू कैन से एक्सपीरियंस देगा, ये इंश्योर करेगा कि आप हर हाल में प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे ही होंगे। यहां पे 60 मॉक देने का जो है प्रावधान है, 60 मॉक देने की जगह है। पीछे भी आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो कुछ मॉक्स आपने पहले भी दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। और जब आप देने जाएंगे, अच्छा बाय द वे, यहां पे आप देखो तो रियलाइज करोगे कि आपने पूरा समय जो दिया है, पूरा समय यहां पे मैंने दे रखा है रिवीजन और प्रैक्टिस में, राइट, है ना। कि हाँ यहां पे इट इज ऑल अबाउट कि आप पेपर दीजिए, 20 पेपर दीजिए 2 घंटे का, तो 40 घंटे, और 40 घंटे की एनालिसिस भी है। हर पेपर को 2 घंटे एनालाइज करो। हर पेपर के बाद देखो कि हाँ भाई कितना अच्छा है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस है आपकी, ये सारी चीजें यहाँ पे फिगर आउट करिए, और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजाइज करिए, अकॉर्डिंगली रिवाइज करिए। तो रिवीजन पे हर महीने 150 घंटे और प्रैक्टिस पे 80 घंटे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि 10-12 घंटे देने लगो, बट देने लगो भाई 3 महीने में प्रीलिम्स आ रहा है, अब भी 8 ही घंटे पढ़ोगे, ये टाइम और बढ़ा दो, 235 से 240 कर दो, डेली 10-10 घंटे पढ़ो, 300 घंटे कर लो, ये आपका रिवीजन का समय बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा टेस्ट दे पाएंगे, राइट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, आप हर हाल में सेलेक्ट होंगे ही होंगे, है ना। तो दिस इज फुल प्रूफ। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आप हर हाल में प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं कह सकता हूं कि हाँ 99% है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। दिस इज दैट प्लान,
प्रॉब्लम कहाँ है? फॉलो करने वाली बात है कि क्या आप फॉलो करेंगे, क्या आप इतने डेडिकेशन के साथ डेली 8 घंटे देंगे, राइट है ना, इतनी मेहनत आप करेंगे। ये पूरी कहानी है, इसमें कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, ये पूरी कहानी इस प्लान को फॉलो करने की। अगर आप फॉलो करेंगे आप हर हाल में प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे ही होंगे। प्रीलिम्स तो आप मुझसे लिखवा के ले लो कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। नाउ नाउ अब आता है यहां से कि हाँ प्रीलिम्स हो गया, 15 दिन में रिजल्ट भी आ गया, आप सेलेक्ट भी हो गए। अब अगले जो महीने हैं जून और जुलाई, अब कुछ टॉपिक हमने छोड़े हुए थे जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगेन पहले महीने में नहीं डाला मैंने, उसके पहले लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस। अब हम ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेते और ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एक सवाल आएगा दोनों में से, है ना, दोनों में से सवाल नहीं आ रहा, तो यूपीएससी काफी टाइम से दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो या तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल आ रहा है या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल आ रहा है। काफी लंबे समय से वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल ही नहीं आ रहा था। अब इस पे हम पूरा टाइम एलोकेट कर दे पीछे के कीमती महीनों में, डज नॉट मेक सेंस। इसीलिए मैंने यहां रखा है कि अगर ये थोड़ा हल्का भी रह गया तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तब भी कोई जो है काम चल जाएगा, ज्यादा परेशान इसमें नहीं होना। बट फिर भी वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, ये आप जून जुलाई में आप यहां पे खत्म कर दीजिए, राइट। अब आप पूरी तरह से फ्री हैं। बाकी का जो 10-15%, 20% बाकी था मेंस के लिए, अब वो भी डन है, राइट। ये पूरा मेंस वाला जोन है और यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है मेंस की, राइट। तो लेट्स से जुलाई में आपने एक सेट ऑफ मेंस पेपर दिया, 7 पेपर दिए, 7 पेपर दिए। अब यहां पे फिर से रिवीजन का टाइम बढ़ रहा है, 90 घंटे रिवीजन, 40 घंटे प्रैक्टिस। अगले महीने 150 घंटे रिवीजन, 80 घंटे प्रैक्टिस, 150 घंटे रिवीजन, 80 घंटे प्रैक्टिस। बट यकीन मानो अभी भी मैं 240 पार नहीं कर रहा हूं, है ना। अभी भी मैं यही लेके चल रहा हूं कि आप 8 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आप 10 घंटे पढ़ सकते हो। भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हो तुम, कल को जिला अधिकारी बनने वाले हो, 12-12 घंटे पढ़ सकते हो, 14। हम लोग को रात को नींद ही नहीं आती थी, राइट। मेंस आ रहा है भाई, अब पढ़े जाओ, लिखते रहो, क्या ही करना है इसमें, राइट। तो नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है पूरा टाइम आप डिवोट करिए प्रैक्टिस पे। जितने प्रोबेबल टॉपिक्स हैं लिस्ट डाउन करिए, इतनी समझ आप में बन चुकी होगी, और उन पर क्या कर डालिए, उन पर अपने मेंस के आंसर लिख डालिए। तो खूब आप यहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एस्से प्रैक्टिस, सब कुछ करेंगे, एथिक्स के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट कोशिश करिए कि हर महीने 2-2 सेट ऑफ पेपर आप लगा लीजिए, राइट। अगर ये डायरेक्ट आप 2 सेट नहीं लगाना चाह रहे, एटलीस्ट आप मेंस के आंसर लिखिए जितना लिख सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड यही गेम चेंजर है, यही सेलेक्ट कराएगा। बाकी प्रीलिम्स तो प्रिलिमिनरी था, वो आपको सेलेक्ट नहीं कर रहा, जिलाधिकारी नहीं बना रहा। जिलाधिकारी बनाएगा सिर्फ और सिर्फ मेंस में अगर आप सही टारगेट कर गए, जीएस में 460 प्लस आप ले आए, और ऑप्शनल में जो है अगर आप 350 समथिंग अगर आपने टारगेट कर लिया, राइट है ना, तब कहीं जाके आप गेम में है, राइट। दिस इज समथिंग यू नीड टू स्कोर, दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। अब फर्स्ट ईयर में मैं ये नहीं कह सकता कि आप शुरू से ही मेंस के पेपर देना चालू कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर भी आप कर सकते हैं, अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ा तब आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्कोप नहीं है, आपका समय वैसे ही कट टू कट है, आप एलोकेट नहीं कर पा रहे थे। तो नाउ अब यहां पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही सितंबर में जाके आप मेंस देंगे। अच्छी खासी अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपका इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगा, है ना। आप हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाए, देयर आर वेरी 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 हाई चांसेस, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते भी हैं, राइट है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को फॉलो करते हैं। तो दिस इज द होल जर्नी विच विल ब्रेक यू और मेक यू। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे जो है अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट को अगर थोड़ा सा हम मैथमेटिकली देखें तो इसमें कुछ नहीं तो जो क्लासेस मैंने रखी हैं वो 1000 घंटे की हैं। सेल्फ स्टडी का टाइम भी मैंने उतना ही दिया है, 1000 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम दिया है, और टोटल करंट अफेयर पढ़ने में उतना समय दिया है जितना ऑप्शनल पढ़ने में लग जाता है, 240 घंटे। तो शुरू में हर महीने 20 घंटा कम लगता है, बट अगर आप टोटल समय देखोगे तो करंट अफेयर पे 240 घंटे एलोकेशन है, उसका रिवीजन भी हो रहा है, सेल्फ स्टडी भी हो रही है। तो एक्चुअली रियल में अगर आप समझो तो रियल में ये समय कुछ नहीं तो 400-500 है, प्लस रिवीजन 1085 घंटे आपने रिवीजन के रखे हैं, जिसमें कुछ नहीं तो यू कैन एटलीस्ट प्लान 10 सेट ऑफ रिवीजन, 10 बार आप रिवाइज कर सकते हैं 1085 घंटे में, राइट है ना। इट इज पॉसिबल।
प्लस प्लस प्रैक्टिस के लिए हमने 620 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी रखे हुए हैं, विच इज ह्यूज। तो ये टोटल 4000 घंटे का कमिटमेंट है इन द फर्स्ट ईयर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दिस इज ह्यूज, राइट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी केक वॉक कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये मेहनत मांगेगा, बीच बीच में डिमोरलाइज करेगा, बीच बीच में डिप्रेस करेगा, सब होगा, राइट, है ना। लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। यूपीएससी भी चाहता है कि हाँ बच्चा एकदम तराश के निकाला जाए, एकदम उसे रगड़ के निकाला जाए, और उसके बाद जब वो जिलाधिकारी बने तो उसमें वो सब्सटेंस हो, वो बात हो कि हाँ उस जिले को वो हैंडल कर सके। तो हमने पहला पार्ट हैंडल किया विच इज अबाउट जर्नी प्लान, जो मेन पार्ट था। अब इसी को सेग्रीगेट करते हैं, थोड़ा सा एकदम यूनिट पे आते हैं कि डेली का प्लान कैसा दिखाई देगा। राइट, डेली प्लान पे आते हैं विच इज सेकंड लेग। बात करते हैं डेली प्लान की। अब डेली प्लान वेरी करेगा, डेली प्लान डिपेंड करेगा कि दोस्त आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बोले तो फुल टाइम स्टूडेंट जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप कॉलेज में हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप कोई भी हो, मेरा आपसे दरख्वास्त यही है कि आप फिगर आउट करिए कि आप 8 घंटे कम से कम दे पाए, राइट, है ना। कि हाँ किसी भी तरीके से आप कुछ भी हो तो आपके लिए पेपर आसान नहीं आएगा, पेपर सेम आने वाला है। आप ये थोड़े कह दोगे कि हाँ मैं नौकरी भी कर रहा था तो मुझे थोड़ा आसान पेपर दे दो, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। तो इन दैट केस जब सेम ही पेपर जो है अगर आएगा तो तैयारी भी सेम ही लेवल की होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर और फिगर आउट कि आप 8 घंटे कैसे देंगे बेयर मिनिमम। नाउ अच्छा, अगर मान लीजिए आप कहें सर हम 4 ही घंटे दे सकते हैं, तो इन दैट केस मेरा सजेशन है कि प्लान करो फिर 2025 ना प्लान करके 2026 प्लान करो, क्योंकि फर्जी फ्रस्ट्रेट हो गए, समय आप दे नहीं रहे, आप समझो पीछे जरूरत है समय की, है ना। मैं ऐसे या फर्जी नहीं कह रहा कि 12 घंटे पढ़ दो, 14 घंटे पढ़ दो, मैं आपको अकाउंटिंग दिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के थ्रू आपको बता रहा हूँ, गणित का प्लान है कि आपसे कह रहा है कि इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। क्लास 2 घंटे की होती है तो होती है, हिस्ट्री में अगर 80 घंटे पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, आप इससे भाग नहीं सकते, राइट, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कैसे भी करके आपको उतना समय एलोकेट करना पड़ेगा। अगर वो आप 1 साल में नहीं दे सकते तो 2 साल में समय दीजिए, 2 साल में पूरी तैयारी कर लीजिए, पहले 1 साल में सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लीजिए, फिर ऑप्शन पढ़ लीजिए, और फिर अगले साल में पूरी प्रैक्टिस करके आप निकल जाइए। वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। खैर, लेकिन हमेशा कोशिश करिए कि आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग में 2025 होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप मानते हैं कि हाँ 2026 देंगे, बट स्टिल कोशिश करिए कि 2025 को टारगेट करें, ताकि आपके अंदर थोड़ी एफिशिएंसी बढ़े। बात करूंगा मैं एफिशिएंसी की, बट अभी नहीं। तो नाउ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान करिए आप किस जगह पे ब्लॉग्ड हैं, किस जगह पे फ्री है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लान कर सकते हैं कि एक क्लास लेट से मैं सुबह 8 बजे, तो मैं लेट से 6 बजे उठ जाऊंगा, 6 AM वेकअप, भाई थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके फ्रेशन अप होके 8 बजे से 10 बजे तक क्लास करूंगा। ये मेरा क्लास का समय है। आई एम टॉकिंग अबाउट वीक डे, राइट, दिस इज अ वीक डे। बेस्ट होगा कि अब बिना ब्रेक लिए मैं क्लास के बाद ही अगर जो है 1 घंटे 1.5 घंटे कुछ जो है यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर लूँ, राइट। तो लेट से जो है 2 घंटे यहीं पे सेल्फ स्टडी भी कर लिया, जितना भी आपको समय देना है। सिमिलरली जो है 1 घंटे का मैंने टाइम दे दिया, राइट। अभी 1 आवर हो सकता है डेली बेसिस पे दे, वीकली बेसिस पे दे, जैसे भी आप करना चाहें। कि हाँ लेट से अगर ये 8 से 12 तक का प्लान है तो 2 से 3 मैंने लंच करते करते करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर शाम को क्लास हुई, लेट से जो है ये 3 बज चुके हैं, लेट से 5 बजे दूसरी क्लास हुई, 5 से 7 मैंने फिर से क्लास करी, और 7 से 9 मैंने उसको सेल्फ स्टडी कर लिया। इसी सेल्फ स्टडी के बीच में अगर डीपीपी सॉल्व हो सकती है, 5-10 मेंस के प्रीलिम्स के एमसीक्यू लग सकते हैं, तो व्हाई नॉट, राइट। डीपीपी हो सकती है तो थोड़ा सा और कमांड आ जाएगी, वेरी गुड। तो आप कहेंगे सर इसमें रिवीजन कहाँ है, इसमें जो है इसमें आपका प्रैक्टिस कहाँ है। हाँ, तो इसमें अभी रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं है। तो ये मैंने दिया आपको 8 घंटे का प्लान कि आप क्लास करें और डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करें, क्लास करें डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करें। ये आप करिए वीक डे में, है ना। ये आपका मंडे टू फ्राइडे का प्लान होगा, जिसमें आपकी क्लासेस हो रही हैं और सेल्फ स्टडी भी हो रही है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, डीपीपी एंड ऑल, ऐसा कुछ हो जाए बहुत ही बढ़िया। नाउ वीकेंड पे क्या करेंगे हम, वीकेंड पे नाउ वी विल चेंज द गेम। वीकेंड पे फॉर एग्जांपल सैटरडे मान लीजिए, सैटरडे को अगर कोई क्लास रह रही है, करंट अफेयर अगर आपको करना है तो आप करंट अफेयर कर सकते हैं, या फिर लेट से आप सुबह 8 बजे बैठे और 8 से 12 का आपका स्टडी स्लॉट है, ये 4 घंटे आपने रिवाइज कर लिया, ऐसा प्लान हो सकता है, राइट, है ना। 4 घंटे ऐसा ही बाकी करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर से पढ़ना था अगर तो, और नहीं तो फिर से जो है 5 से 9 आपने फिर से एक रिवीजन का ब्लॉक डाल दिया।
अब ये मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं एज अ वेरी यू कैन से ऑटोमेटेड मोड में कि हाँ हर सैटरडे इज अबाउट रिवीजन, सैटरडे को हम रिवीजन करते हैं। अगर आपके पास अभी आपको इतना रिवीजन पे समय एलोकेट नहीं करना है तो मे बी पहला स्लॉट जो है वो कोई क्लास हो सकती है, क्लास प्लस सेल्फ स्टडी, फिर से वही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। तो सैटरडेज आर अबाउट रिवीजन, कितना भी आप प्लान कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर संडे है, यही संडे, तो संडे को हम क्या कर सकते हैं, संडे को हम लेट से 8 से जो है 10 तक एक टेस्ट दे सकते हैं। हमने सैटरडे को रिवाइज किया, संडे को टेस्ट दे दिया, फिर 2 घंटे चाहे आधे घंटे का ब्रेक ले लो, जैसे भी 2 घंटे हम इसकी एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मे बी इसी दिन एक और टेस्ट दे दो, मे बी सैटरडे को भी एक और टेस्ट दे दो, राइट है ना। ये प्लान टेस्ट का भी हो सकता है, आपका रिवीजन यहां भी आ सकता है ना, कि आप यहां पे रिवीजन प्लान कर सकते हो, फिर से एक और रिवीजन का ब्लॉक हो सकता है। सो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो रिवीजन कम करके आप यहाँ पे क्लासेस और फ्रेश कंटेंट सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा फाइनल स्टेज में हैं, आगे की स्टेज में हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर आप क्लासेस भी कर सकते हो। ये प्लान डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है इस पर्टिकुलर हफ्ते पे। तो इस तरीके से आपका डेली का प्लान कि वीकडे कुछ इस तरह दिखेगा और वीकेंड पे देयर शुड बी एलोकेशन, जितनी भी जरूरत है एलोकेशन फॉर टेस्ट, एनालिसिस एंड रिवीजन। तो करंट अफेयर भी हो गया, रिवीजन भी हो गया और आपका टेस्ट भी हो गया, प्लस प्लस क्लासेस और आपकी सेल्फ स्टडी भी हो गई। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका एक एक सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा, एक समय आएगा जब आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये पूरा प्लान रिवीजन का ही हो जाएगा, ये भी समय आएगा, है ना। डेली बेसिस पे आप टेस्ट दोगे, जब आप टेस्ट जोन में होगे, डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज आप टेस्ट दे रहे हो, उस हिसाब से भी आपको प्लान करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक थॉट दे रहा हूं कि दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर डे। तो अपना डे फिगर आउट करना, और वो भी डे फिगर आउट करने में फ्यू थिंग्स यू नीड टू मार्क कि हाँ आप कितने बजे सुबह सो के उठोगे, राइट, और लेट से 7 घंटे 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो आपका हर हाल में प्लान हो सकता है कि आप 12 बजे 11 बजे सो जाओ, राइट, 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, ठीक है, सोना भी सफिशिएंट है भाई, 7 घंटे आप सोइए कम से कम। बर्नआउट मत करिए कि हाँ आज ही 16 घंटे पढ़ लिए, फिर जो है हफ्ते भर एकदम हम घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार को समझ नहीं आ रहा। तो डेली 7 घंटे आप सोइए, 11 से 6 बजे तक आप सोइए और उसके बीच में प्लान करिए। 8 घंटे भी पॉसिबल है, और आप सोचो तो बीच में काफी टाइम छोड़ा भी है मैंने, राइट, 3 से 5 बजे के बीच में, 9 से 11 बजे के बीच में समय छोड़ा भी है कि आप कहीं ब्रेक लेना चाहें, कुछ आगे पीछे करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें, अपना डे डिफाइन करें। अगर आपका डे डिफाइंड नहीं है तब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ये स्केड्यूल्ड डेली बेसिस पे डिफाइंड नहीं है कि कितने बजे मुझे बैठना है, कितने बजे मुझे उठना है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, राइट, कितने बजे बैठूंगा और मैं कहां तक बैठूंगा, कहां कितने समय तक मैं पढ़ूंगा। और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट इज कि इस हफ्ते या इस महीने ये क्लास या ये सेल्फ स्टडी कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चल रही है, मुझे क्या पढ़ना है। टेबल पर बैठ के सोच नहीं रहे कि अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, राइट, अब क्या किया जाए, नहीं, इसीलिए पहले जर्नी बनाई थी। तो फॉर एग्जाम्पल आपका अगर डिफाइंड है कि भाई अभी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राइट, है ना, यू ऑलरेडी नो कि हाँ इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी चल रहा है, तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो क्लास है ये इंडियन पॉलिटी की है और इंडियन पॉलिटी की सेल्फ स्टडी करनी है, ये ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी की सेल्फ स्टडी करनी। और फिर इस हफ्ते आप मे बी ज्योग्राफी या पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो या फिर पुराना रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हो, पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हो या कोई पुराना टेस्ट। तो इस ग्रैनुलर लेवल पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेली का प्लान एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके आगे का कोई डायरेक्शन नहीं है, आप डायरेक्शन लेस हैं, आप समय लूज करते जाएंगे। और समय की खास बात ही यही है कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है, निकल जाता है, राइट, है ना, फिर रियलाइज होता है कि काफी लेट हो गया, क्या किया जाए। तो सेकंड थिंग वाज डेली प्लान एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द मंथ प्लान। मंथ प्लान ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, राइट, है ना। मंथ प्लान देखिए, तो मंथ प्लान अगर आप देखोगे तो पूरा मान लो 31 दिन का प्लान है, 31 डेज, इसमें आपके 8 से 9 लेट से क्लासेस चल रही हैं, राइट। तो ये ब्लू वाला जो पी लिखा हुआ है दिस इज प्रेजेंट क्लास आप अटेंड कर रहे हो, राइट, यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो डेली दो घंटे, प्लस ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, डेली 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डेली 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लस करंट अफेयर का टाइम है कि 1 घंटे आप डेली करंट अफेयर दे रहे हैं वीक डेज में, राइट। इसी को एक हफ्ते पे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। एक हफ्ते को अगर आप देखो तो डेली एक क्लास वीकडे में, राइट, ये आपके वीकडेज का प्लान है। हालांकि मैंने सैटरडे को भी क्लास रख दी है, लेकिन फिर भी जैसा भी आप देखना चाहें तो क्लास है और ये सेल्फ स्टडी है, तो 2 घंटे डेली सेल्फ स्टडी। सिमिलरली यहाँ पे 2 घंटे क्लास और सेल्फ स्टडी। देखो आप कहेंगे सर 4 घंटे लगातार मुश्किल होता है, यही बेटर होता है।
एक बार ब्रेक ले लोगे तो ब्रेक डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उठ गए फिर कुछ कुछ करने लगे, वापस नहीं लौट पा रहे, तो छूट गया, सेल्फ स्टडी रह गई। तो बेस्ट होता है कि एक बार में बैठो, खत्म कर दो। इस तरह का ब्रेक नहीं देना चाहिए, राइट। दिस इज मच बेटर, दिस इज मच बेटर। वहीं पे 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करना है, टेबल पे बैठे बैठे रेस्ट कर लो, कोई बात, बट उठो मत, निकलो मत। निकलोगे तो भटक जाओगे, कोई ना कोई कह देगा जाओ धनिया ले आओ, सब्जी बना दो, चाय ले आओ, राइट। कहीं ना कहीं भटक जाओगे, जाओगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो टेक्निकली दिस इज द बेस्ट वे कि क्लास करी, उसी समय सेल्फ स्टडी कर ली, राइट, है ना। लंच वंच जो भी करना है, लंच डिनर इसके आगे पीछे करो, बीच में मत करो कि अभी क्लास खत्म होगी तो डिनर करेंगे, नहीं। क्लास खत्म होगी, सेल्फ स्टडी करेंगे, तब डिनर करेंगे, या फिर क्लास के पहले डिनर करके बैठेंगे, राइट, है ना। क्लास खत्म होगी 12 बजे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, है ना, या फिर लंच हम पहले ही हैवी कर लेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं होंगे। इससे कोई ब्रेक नहीं आएगा। आप 4 घंटे बैठे हैं, 4 घंटे बैठने की आदत पड़ेगी, लॉन्ग सिटिंग आप कर पाएंगे। दिस इज मच मोर रिकमेंडेड, मच बेटर, वेरी वेरी बेनिफिशियल। सिमिलरली आप हम सैटरडे की बात कर रहे थे, सैटरडे, तो जैसे लेट्स से दिस इज सैटरडे, सैटरडे क्लास भी हो सकती है, क्लास है तो सेल्फ स्टडी कर लो भाई। सैटरडे को ज्यादा टाइम एलोकेट कर दो, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो रिवीजन यहाँ भी 1 घंटे कुछ कर लिया, राइट, है ना, प्लस प्लस इधर भी रिवीजन का डाल दिया, या फिर ये पूरा ही रिवाइज कर लिया, कोई बात नहीं अगर क्लास नहीं है तो सैटरडे को, है ना, कि पूरा रिवीजन का प्लान हो गया। सिमिलरली संडे, अगर ये संडे 7वां दिन, तो संडे को एक टेस्ट रखा, मॉक टेस्ट M, फिर मॉक टेस्ट है और फिर 2 घंटे की एनालिसिस है। थोड़ा ब्रेक लेके करना चाहो ब्रेक ले लो, तुरंत करना चाहो तुरंत कर लो एनालिसिस, प्लस संडे को भी क्या है, समय बचा है, रिवाइज कर लो। संडे को 1-2 घंटे मस्ती भी हो सकती है, राइट, है ना। सैटरडे को नहीं, लेकिन हाँ संडे को आप 1-2 घंटे मस्ती भी कर सकते हैं कि हाँ टेस्ट दे दिया, एनालाइज कर लिया, 2 घंटे रिवाइज कर लिया, फिर 2 घंटे मूवी देख ली, घूमने चलेगा थोड़ा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा, मोनोटनी नहीं आएगी, आप अच्छा फील करेंगे। तो हर हफ्ते अपने आप को रिवॉर्ड भी करो कि अगर आपने हफ्ते का स्केड्यूल पूरा कर लिया है तो उस हफ्ते अपने आप को रिवॉर्ड करो। जाओ भाई देख लो कोई एक अच्छी सी मूवी, 2 घंटे आधे घंटे कोई वीडियो देख लो। डेली बेसिस पे भी कर सकते हो कि अगर आपने पूरा टारगेट कंप्लीट किया है आज का, तो डिनर के साथ या डिनर के बाद आधे घंटे कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, किसी को कॉल कर लिया, कैसी हो तुम, जैसे भी आप करना चाहें। बट हाँ थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रास्ट भी डेली बेसिस पे क्रिएट करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि इस पूरी तैयारी को मोनोटोनस ना बनाया जाए, थोड़ा सा इंटरटेनिंग आपका रहे। कुछ साइड में ऐसा आप हल्का फुल्का करते रहे, पर बहुत ज्यादा भी नहीं कि हाँ घूमने चले गए, 1 हफ्ते घूम के आ रहे हैं, पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। कोशिश करिए कि ये सब ना करें, बट कभी कभी बर्नआउट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट योर मंथ प्लान। तो आप मंथ में देखोगे तो क्लासेस 108 घंटे हैं, इसमें जो मैंने आपको दिखाया, सेल्फ स्टडी 108 घंटे है, मॉक एंड एनालिसिस 16 घंटे दिया है, रिवीजन 28 घंटे दिया है, करंट 23 घंटे दिया है, विच इज क्लोज टू जो हमने पीछे डिस्कस किया था, राइट, है ना। कि हाँ अगेन क्योंकि मैंने कहा कि इंडिकेटिव है, आप 2 घंटा रिवाइज ज्यादा कर लेंगे या कम कर लेंगे, क्लासेस अटेंड कर लेंगे या सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। इसको लेके दुखी नहीं होना है कि हाँ जो है ये माइनर 10% 15% फ्लक्चुएशन को लेके आप परेशान होंगे, राइट। आप रियल में करने बैठेंगे तो हमारे जर्नी प्लान से थोड़ा सा डेविएशन आएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डेविएशन लिया हुआ कि हाँ भाई डेविएशन है, राइट, है ना, कि 283 आवर्स पे ये बनाया हुआ है। अब ये हो सकता है कि आपका घंटा किसी दिन आप ज्यादा पढ़ लें, सैटरडे संडे ज्यादा टाइम दे दे, डेली 9-9 घंटा टाइम दे, राइट, है ना। तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप कम कर पा रहे हैं तो वो भी ठीक है, ज्यादा कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, जो भी आपके लिए वर्क कर रहा है आप शुरू करिए, शिद्दत से चलते रहिए, शिद्दत से मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम खत्म होता रहेगा, एंड आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, राइट। लेकिन पाथ आपको यही फॉलो करते रहना है और इस पे बढ़ते रहना है। द 4th पार्ट इज सिस्टम्स, राइट, कि हमने बात करी कि पूरी जर्नी कैसे दिखेगी, हमने बात करी कि डेली प्लान हमने बना लिया, ऑटोमेटिकली मंथ का प्लान भी क्रिएट हो गया और फिर हमें उसी प्लान पे चलते रहना है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इज प्रोक्रास्टिनेशन, राइट, है ना। कि हाँ भाई हम लेकर बैठे, किताब लेके बैठे, लेकिन फिर रील देखने लग गए, राइट, है ना। कुछ मजेदार फोन आ गया, फोन पे बातें हो रही, कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, ऐसा कुछ होने लग गया। तो धीरे धीरे आप प्रोक्रास्टिनेट करने की वजह से ये प्लान बनाएंगे तो सही, आप में से काफी लोग ऑलरेडी प्लान बनाते हैं कुछ, बट वो फॉलो नहीं कर पाते, फिर होता है फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, पैनिक, बहुत सारी चीजें इस तरह की होने लगेगी। तो हम इस पे बात करेंगे बट आज नहीं, राइट। हम बात करेंगे कि आपको ये प्रोक्रास्टिनेशन कैसे खत्म करना है, राइट, है ना, और ये सिस्टम्स किस तरह बनाने हैं। अभी हमने आज बेसिक डिस्कशन किया कि एक प्लान कैसे रेडी किया जाता है, राइट, है ना, कि हाँ प्लान आपका टोटल कैसे बनेगा, ये हमने आज डिस्कस किया है। बट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि फिर ये जो है एम्बिट से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आज हमने फोकस सिर्फ और सिर्फ प्लानर पे किया है। बट हाउ टू क्रिएट सिस्टम्स जिससे ये पूरा प्लानर ऑटोमेट हो जाए
और आप इसे फॉलो कर सके। जो आपकी प्रॉब्लम है कि आप प्लान करते हैं फॉलो नहीं कर पाते, इसको बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। समझेंगे जो है सिस्टम्स के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। बट अगर आप इन चारों चीज़ों को फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आप सक्सेसफुल होंगे। प्रीलिम्स में तो 100%, मेंस में भी सेलेक्ट होगे, डिपेंड करेगा आपने कितनी प्रैक्टिस करी। और अगर आप मेंस में सेलेक्ट हो गए तो फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई करोगे ही करोगे, आप फाइनल लिस्ट में पहुंचोगे ही पहुंचोगे, जिलाधिकारी बनोगे, राइट है ना। तो उसमें मेहनत चाहिए, राइट है, बहुत मेहनत लगेगी। पहले भी मैंने कहा कि आसान नहीं होने वाला, लेकिन आसान होता तो फिर आप यहाँ आते ही क्यों। आप इस लड़ाई में हैं क्योंकि आसान नहीं, राइट है ना। कुछ बड़ा आपको पाना है, कुछ बड़ा आपको करना है। बाय द वे, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज योर अभिषेक सर करके, आप इसे स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पे PDF वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, ये सारे अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट इंस्टाग्राम your_अभिषेक सर। इस ID पे आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी एक चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें भी अपडेट्स आते रहेंगे। या सो बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, हम बात करेंगे इसके आगे की। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो, एंड बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।